बच्चे को प्यार करती है, बच्चा हमेशा माँ को प्यार करता है, उस प्यार में फ़र्क नहीं है। अब कोई हिंदू अपने बच्चे को अलग तरीके से थोड़ी प्यार करेगा या मुस्लिम अपने बच्चे को अलग तरीके से थोड़ी प्यार करेगा, उस प्यार में तो फ़र्क नहीं है। इसी तरह एक भक्त हमेशा परमात्मा को प्यार करता है। अब वो प्यार करने का ढंग अलग हो सकता है, तरीके अलग हो सकते हैं, वो अलग अलग है। तो मैं फ़िलहाल यहाँ माजरी बोडवाड़ माजरी रेलवे स्टेशन में मौजूद हूँ और संगत आई है, ये कहाँ से आए हैं पता करें, कहाँ से आए जी? हम जी लुधियाना पंजाब से आए हैं। अच्छा, पंजाब से आए हैं? हाँ, हम आ जाएँ और हम 4-5 दिन रहेंगे। और ये सम्मेलन जो होता है हर साल ही होता है, लगभग 77 है। और मानवता के लिए संदेश दिया जाता है, सबसे प्यार करना। सतगुरु माता दीक्षा जी महाराज सबको हमें सिखा रहे हैं और उनका सभी से प्रेम है, सभी सारे संसार से प्रेम है। उस प्रेम के चले हुए सभी आते हैं और यहाँ ब्रह्म ज्ञान की भी दात दी जाती है। ब्रह्म ज्ञान क्या चीज़ है? ब्रह्म ज्ञान जो निरंकार, जो प्रभु जो सारी दुनिया को परमात्मा चला रहा है, उसकी जानकारी यहाँ दी जाती है और उनके दर्शन कराए जाते हैं। ये नहीं बोला जाता कि कहीं और जाओ पहले भक्ति करो, पहले यहाँ दर्शन कराए जाते हैं, भक्ति बाद में होती है। जैसे गुरबाणी में लिखा है, पहले भक्ति और बाद में शासन, पहला दर्शन मगरों प्रीति, फिर भावें कोई जाप कहे अवतार बिना रब वेखे, जाप नहीं विरलाप करे। क्या बात है। इस करके ये जो पहला देखा फिर गावा, फिर गावे का फल पावा, ऐसे नहीं होता है जैसे किसी को देखा ही नहीं तो उसका हम गुणगान कैसे करी जाएं। तो परमात्मा को पहले दिखाया जाता है, उसके बाद उसके गुणगान होते हैं और उसके बाद उसकी भक्ति शुरू होती है। सतगुरु माता जी आज सारी दुनिया को मानवता का संदेश दे रहे हैं और ये ब्रह्म ज्ञान की दात भी दे रहे हैं और सभी को ये प्राप्त परमात्मा के दर्शन भी करवा रहे हैं। पहले दर्शन करवाते हैं? पहले दर्शन करवाते हैं, जैसे गुरबाणी में लिखा है, पहले दर्शन, पहला मगरों प्रीति फिर भावें कोई जाप करे। तो इस करके पहले दर्शन होते हैं, फिर भक्ति शुरू होती है। अच्छा, किस धर्म को मानने वाले लोग आते हैं मतलब यहाँ सभी, ये कोई नया धर्म नहीं है, ये इंसानियत का धर्म है और सभी ने यहाँ पे सभी धर्मों के लोग कोई भी आए सभी के लिए एक है। यहाँ कोई ऐसा नहीं है कोई हिंदू सिख मुस्लिम ईसाई का किसी की बहन है, सभी का है, सभी को आने के लिए, सारी मानवता के लिए है। तो मंदिर में जाने के लिए कुछ ऐसी है भाई, मंदिर में जाना उसके बाद यहाँ देखो परमात्मा की जो भक्ति होती है ना, वो सबसे पहले होता है परमात्मा की जब आपको जानकारी हो। जब आपको जानकारी होती तो आप मंदिर जाएं, मस्जिद जाएं, जी आपका फिर अपना मन डिसाइड करता है। अगर आपको लगता है तो अब जाना चाहिए तो जाना चाहिए। इसलिए हम तो जब से जन्म से ही लगे हुए हैं, हमें तो निरंकार परमात्मा से दर्शन कराए बाबा जी ने, माता जी ने, और हमारा जीवन सफल हो गया, खुश हैं। इसलिए हम बार बार आते हैं, बच्चों को भी लेकर आते हैं और हर साल आते हैं। लेकिन खुश रहना तो बहुत मुश्किल आज के जीवन में, कैसे खुश हो आप? ये देखो, जब ये आदमी को ये पता चल जाता है ना जो करने कराने वाला सब परमात्मा है, तो फिर उसका जो सोचने का अंदाज बदल जाता है। इसलिए माता जी सोचने का अंदाज बदल रहे हैं और जैसे जो भी आपके पास है, माता जी बोलते हैं, सतगुरु माता जी जो बोलते हैं जो आपको निरंकार प्रभु ने दिया है वो बेस्ट दिया है। लेकिन कह रहे कुछ लोग 1 लाख रुपए कमाए किसी ने, वो 2 लाख रुपए कमाने की सोचेगा, संतुष्ट नहीं हो पाता इंसान। वो इसीलिए वही मैं कह रहा हूँ, जब आपको परमात्मा की भक्ति हो जाएगी ना, जब दर्शन हो जाएंगे तो आपको ये एहसास हो जाएगा कि मैं किस लिए जन्म किस लिए लिया है, पैसा कमाने के लिए जन्म नहीं लिया। बच्चों को भी कुछ ज्ञान दिया आपने? इधर बुलाइए। बच्चे बोलते हैं जी। अच्छा, बच्चे भी अपना खुद बोलेंगे। क्या नाम है गुड़िया आपका? कुसुम। कुसुम। कुसुम, अच्छा, ये क्या करते हो आप? मेरी बीटेक IT चल रही है, स्टडीज़। अच्छा, तो ये बताओ, यहाँ पर आए हो आप, जैसे पढ़े लिखे हो आप, तो क्या समझते हैं यहाँ पर आए हो आप? ज्ञान जितना ज़रूरी है एक दुनिया में, जैसे जीने के लिए हमें पढ़ाई ज़रूरी होती है, इसी तरह ये इंसानियत एक इंसान के आज में है ही नहीं, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं इंसानियत है क्या। इंसानियत का भाव एक इंसान से इंसान का प्यार करना, जो सतगुरु सिखाते हैं कि जब सामने वाले इंसान में भी हम ये देखते हैं कि परमात्मा का ही रूप है, तो फिर सत्कार भी खुद ब खुद होता है और प्यार भी खुद ब खुद होता है। तो परमात्मा की प्राप्ति के लिए कुछ तपस्या करनी पड़ी आपने भाई? ऐसे यही तो भ्रम है सबका कि परमात्मा की प्राप्ति के लिए पता नहीं तपस्याएं करनी पड़ती हैं। यही तो सतगुरु आज का हमें इतना इजी कर रहे हैं कि कोई तपस्या नहीं, बस सिर्फ अपना सरेंडर, खुद का आत्मसमर्पण कर दो, फिर आगे से झोली भरने वाले तो भर ही देते हैं। तो ये कह रहे कि भी बिना हिलाए तो पत्ता भी नहीं हिलता। बिल्कुल सही है, परमात्मा के बिना पत्ता भी नहीं, बिना तपस्या के कैसे फल मिल जाएगा? तो ये परमात्मा ने कहाँ लिखा कि मुझे प्राप्त करने के लिए तपस्या करनी पड़ेगी? तो क्या करना पड़ेगा परमात्मा को? सिर्फ आत्मसमर्पण, खुद के मन का सरेंडर। एक खुद खाली होकर आएंगे तो ही भरने वाला कुछ भर पाएगा ना, अगर बर्तन खाली करेंगे। आज के मन का बर्तन ही तो खाली नहीं है, ये मन में अपने खुद की बड़ी धारणाएं है, वो खाली कर दो, फिर भरने वाला तो भर देता है। लेकिन परमात्मा को कह रहे हैं कि भाई जो है अलग अलग लोग मानते हैं, जैसे हम
मुसलमान जो उस अलग धर्म को मानते हैं, हिंदू अलग धर्म को, या फिर कुछ ऐसा लगता है आपकी भी एक ही है वो भी उनमें से? परमात्मा एक है, उनको मानने के ढंग अलग अलग हैं। माँ हमेशा बच्चे को प्यार करती है, बच्चा हमेशा माँ को प्यार करता है, उस प्यार में फ़र्क नहीं है। अब कोई हिंदू अपने बच्चे को अलग तरीके से थोड़ी प्यार करेगा या मुस्लिम अपने बच्चे को अलग तरीके से थोड़ी प्यार करेगा, उस प्यार में तो फ़र्क नहीं है। इसी तरह एक भक्त हमेशा परमात्मा को प्यार करता है। अब वो प्यार करने का ढंग अलग हो सकता है, तरीके अलग हो सकते हैं, वो अलग अलग है सबके, लेकिन परमात्मा एक है। तो अभी आगे जाके क्या बनने का सपना आपका, या क्या सोच रहे हैं आप? ये इंसानियत का यशोगान है, हम सभी सम्मेलन में शामिल होंगे, बस यश गाएंगे हरि का। और ये दुनिया जिसने मंदिर तो जाते ही होगा? हर एक की श्रद्धा के अनुसार, जैसे हम जिसका जहाँ जहाँ ध्यान वो वहाँ वहाँ जाएंगे। हमने जो जहाँ आ गए हम यहीं आते हैं, यहीं जाते रहेंगे। ठीक है जी। क्या नाम बताया था आपने? कुसुम। कुसुम। देखिए इन्होंने आप बड़े अच्छे विचार थे भाई, क्योंकि जाने की जल्दी रहे मुझे, और काफ़ी अच्छा लगा मिल करके। और इस तरह भी बैठे हैं कुछ लोग, और उनसे थोड़ी बातचीत करेंगे। और कुछ लोग इधर चले गए हैं भाई, ये बैठे हैं, पूरी कर लेते हैं इनसे थोड़ी सी चर्चाएं। और ये सेवा नहीं कर रहे कि क्या कुछ कर रहे हैं, देखते हैं। अरे कहाँ से आए हो महापुरुष जी? आप भी यहीं पे आए हो क्या? हाँ जी, यहीं से आए हैं? यहीं से। तो यहाँ बैठे हुए हैं? ये जा रहे हैं अभी एडवांस सेवा करके। एडवांस करके? एडवांस में सेवा में आए थे। हाँ। तो अभी आज जा रहे फिर हैं। दर्शन करके जाओगे? दर्शन हो गए। हो गए दर्शन? हो गए दर्शन। माता जी के दर्शन हो गए। यहीं पे ही हो? दास तो यहीं पे, भैया को छोड़ने आए। अच्छा, आप यहीं पे रहोगे? दास हम लोग इसको ही छोड़ के आओगे? हाँ जी, इनको छोड़ने आए। अच्छा अच्छा, चलो जी। बहुत बहुत। कहाँ जाओगे? सूरत। सूरत गुजरात। सूरत जी। ये सूरत तो भाई वहाँ मेरे ख्याल गुजरात में। गुजरात। मोदी की नगरी जी। जी 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 जी। तो कैसे लगते हैं आपको प्रधानमंत्री मोदी जी? अच्छे लगते हैं। बढ़िया है। बढ़िया। तो वहाँ तो उनकी सरकार है? हाँ, वहाँ तो गुजरात में तो उन्हीं की है। क्यों आई सरकार उनकी वहाँ? थोड़ा सा चर्चा कर लेंगे यार, क्योंकि वहाँ के आदमी मिलेंगे तो बात करना अब जरूरी है। देखिए, काम दिखा जाता है, काम अच्छा किया उन्होंने, इसलिए सरकार आई। तो मोदी की नगरी से आए, मोदी का घर ही है वहाँ, तो ये लगा लो हाँ, घर ही गुजरात है। की है वो। जी जी। तो क्या लगता है मोदी जी की ऐसी भाई पूरे देश में छवि होगी आज के टाइम में? छवि अच्छी है, अभी तक तो काम अच्छा ही है उनका हमारे नज़रिए से। अच्छा। बाकी बदलाव नहीं हुआ गुजरात में कभी भी? गुजरात में सरकार बदला नहीं हुआ है अभी, उन्हीं का चल रहा है। हाँ, और काम अच्छा कर रहे हैं, काम अच्छा जो कर चाहिए वो कर रहे हैं। फिर सरकार उन्हीं की आएगी। सही बात है जी। और ये देखो, ये महापुरुष जी सेवा ये सेवा कर रहे हैं भाई, देखो। अच्छा, नमस्कार जी, धन्यकार जी। और बैठे हो आप तो सेवा करनी रही? जी, सेवा कर रहे हैं। अच्छा, आप भी सेवा कर रहे हो? हाँ जी। अच्छा, आपकी क्या ड्यूटी है यहाँ पे? यहाँ पे जो ट्रेन से महापुरुष आ रहे हैं उनसे वो सामान लेकर उनको महिलाओं के लिए सेवा है। जो बुजुर्ग माता जी है उनको हम उतर देते हैं नीचे, और उनका सामान है वो सीढ़ी पर वहाँ पहुँचा देते हैं। तो सुबह से लगाते हो, कितना टाइम देते हो आप ड्यूटी? 8 घंटा ड्यूटी रहती है हमारी सुबह से। हाँ, 8 घंटा ड्यूटी। तो भाई 8 घंटे से 8 बजे से लेकर 8 बजे तक शाम तक? नहीं, सुबह 7 बजे से दोपहर 3 बजे तक। दोपहर 3 बजे। तो कोई दिक्कत परेशानी है? नहीं, कुछ भी नहीं। सदगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज इनका सिम कृपा है, उनके आदेश से हम सेवा कर रहे हैं। कहाँ से जी आप? महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र से आए हो? जी जी। देखो भाई, महाराष्ट्र का रत्नागिरी। वहाँ तो चुनाव होने हैं अभी। जी जी। तो किसको वोट डालोगे? नहीं, वोट तो नहीं डालेंगे अभी हम इधर सेवा के लिए आए हैं। अच्छा, फिर भी किसका लहर चल रही है वहाँ पे? वो तो पता नहीं, वो तो निराकार के हाथ में सब कौन आएगा कौन जाएगा वो। कौन आएगा कौन जाएगा। तो लगता है कि भी देखो, सरकार राजा एक हमारा राजा प्रजा परमात्मा के समान ही हो, तो क्या लगता है कौन बनना चाहिए राजा महाराष्ट्र का? सिर्फ ये परमात्मा है ना, वही राजा है इस धरती का। हाँ, सब तो वैसे ही बात है। हाँ, वही सब चला रहा है। तो क्या बदलाव है? आप भी यहाँ पे आए, इतनी सेवा दे रहे हैं, घर पे कौन है अभी? घर पे अभी कौन नहीं, हम घर बंद करके इधर सब आए हैं, यहीं सब पे पूरा आए? परिवार आया है। तो घर पे ही नहीं, मतलब यहीं पे लॉक सेवा? लगा के अभी आए हैं। लॉक लगा के। तो भाई देखो, घर छोड़ करके यहाँ पर सेवा देते हैं, और सेवा करनी भी चाहिए। और मानव सेवा कर रहे हैं, क्यों जी? तो मानव सेवा जरूरी है, फिर जीव जंतुओं की भी सेवा जरूरी करनी चाहिए। सबकी सब सेवा जरूरी है। मनुष्य मात्रा का उद्देश्य यही है जन्म का, कि मानव मात्रा की सेवा करना है। जी, बिल्कुल बिल्कुल। आप भी सेवा करें महापुरुष जी। चलो जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद।